अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 25 टू 29 मई 2026। सो ये भी मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो इस वीक की जो कैंडल है ना, वो एक हमारे पास कह लें इंडिसीजन टाइप कैंडल क्लोज हुई। लाइक इसकी अप साइड पे भी वीक है और लोअर साइड पे भी वीक है। लाइक इक्वल विक्स हैं बोथ साइड पर बॉडी की क्लोजिंग सेंटर में, जो कि ये इंडिकेट करती है कि गोल्ड को हम 4 के अकॉर्डिंग जो है ना एक मेन रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट लेवल है वो देखेंगे। वो जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा हम उसके साइड का जो है ना फर्दर सिनेरियो देखेंगे। अच्छा, प्रीवियस भी अगर ये कैंडल की बात की जाती है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी। इसमें हमने बात की थी प्रीवियस जो वीकली फोरकास्ट थी कि गोल्ड को हम नेक्स्ट सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। तो गोल्ड ने सेल साइड पे मूव किया, बट इस वीक की कैंडल जो है ना वो इसने इंडिसीजन टाइप क्लोज किया। सो एनीवेज वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना है। डेली पे अगर बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड ने एक सपोर्ट लेवल को लाइक जो एक अभी तक का हाई वॉल्यूम चल रहा है उसकी कह लें कि जो ओपनिंग है ना उस ट्रिगर लाइन को ही उसने सस्टेन रखा है। लाइक इसको ब्रेक नहीं किया डाउन साइड पे, और यही एक सपोर्ट लेवल इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करके मल्टीपल टाइम जो है ना वो इससे सपोर्ट लेता रहा है, उसको सस्टेन रखा है। अच्छा, ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास ये होगा सपोर्ट लेवल। इसको मैं इस तरह ड्रैग करती हूँ। ये अब ज़ाहिर है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेवल है, सो उसकी प्राइस रेंज भी उस तरह होगी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो एक ये कि हमारे पास ओवरऑल जो है एक जोन था, लेकिन अब इसको अब जैसे किसने गोल्ड ने डाउन साइड पे विक्स लगाएंगे, तो इसको अब अगर आप रिफाइन करना चाहते हैं या थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं जस्ट इसकी विक्स को आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ये ओवरऑल एरिया रहेगा 4464 टू 4484, ठीक है, 200 पिप्स के जोन हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें अगर फर्दर बात की जाती है तो यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेंड लाइन को मार्क करूँगी, चैनल टाइप, जिसको गोल्ड रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड पे मूव कर रहा है। अच्छा, ट्रेंड लाइन को जस्ट आप एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर इसकी बेस पे आपने ट्रेड नहीं करनी होती। सो ये एक जो है ना ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया भी हो जाएगा कि गोल्ड इसको भी जो है ना मल्टीपल टाइम यहाँ से इसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया, इसको यहाँ से रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया, तो इसको भी एज एनालिसिस में यूज़ किया जा सकता है। सो इससे डाउन साइड पे अच्छा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेवल्स की बात की जाती है कि लेट सपोज कि अगर ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट हम गोल्ड को इस एरिया तक आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला लेवल होगा, ठीक है। इसमें जस्ट हम ये इस विक्स को इंक्लूड करेंगे 4354 टू 4380, ठीक है। और इससे अब सप्लाई एरिया की अगर बात करते हैं, बाकी तो हम एरियाज ज़ाहिर फॉलिश टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का एरिया था, फिर गोल्ड ने इसका एज अ सपोर्ट यूज़ किया और फिर फाइनली इसको ब्रेक किया, तो अब इसको फिर अगेन जो है ना एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकता है। सो एक ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। इस वेबसाइट पर जो है ना हम 4 के चार्ट पर जाकर देख लेंगे। सो 4 के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, 4 के चार्ट पे अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो गोल्ड ने पहले यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन की, रेंज की, ठीक है, इस अपने और ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ और उसके बाद एक डायरेक्शनल उसने सेल साइड की मूव दी है आफ्टर कंसोलिडेशन। और उसके बाद जो ना अगेन ये इसने यहाँ पे आकर एक बुलिश पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। पैटर्न कंप्लीट नहीं है, बट अगर ये इस तरह का कोई पैटर्न बनाता है लाइक ये यहाँ पे ये इसने फर्स्ट शोल्डर बनाया हुआ है, ये हेड बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड शोल्डर इसने कभी कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। अगर ये इसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे तो ये इस पूरे के जो है ना पैटर्न का यहाँ पे ये नेकलाइन रीजन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है ना हम एक चीज़ अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं एक चैनल टाइप जो है ना ट्रेंड लाइन मार्क करूँगी। इसमें आपने क्या करना है, आपने बॉडीज़ पे बस फोकस करना है। ये विक्स अगर अप साइड पे लग रही हैं तो लगती रहें, इस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपने जस्ट ये जो बॉडीज़ है ना इन पे आपने फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला सिनेरियो हो सकता है कि गोल्ड अगर अब यहाँ पे अगेन सेकंड शोल्डर कंप्लीट करता है ना, तो उसमें ज़ाहिर उसके कंप्लीशन के दौरान वो क्या करेगा, यहाँ से इस ये वाली जो बेरिश ट्रेंड लाइन है ना, ये जो मैंने मार्क किया, अब इसको ब्रेक करेगा, अप साइड पे ब्रेक करेगा और फाइनल ये जो अपना इसका मेन सप्लाई एरिया या इस नेकलाइन रीजन है, इससे यहाँ से रिजेक्ट होके आए अगेन डाउन साइड पर, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट यहाँ से लिए और उसके बाद जो है ना ये अप साइड की मूव कंटिन्यू कर सकता है, फिर अपने इस सप्लाई एरिया को या इस रिजेक्शन जोन तक ये जो है ना आ सकते हैं। उसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ ये बुलिश पैटर्न कंप्लीशन, अगर ये यहाँ पे इसकी कंप्लीशन होती है तो उस केस में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, 4 के चार्ट पे अगर हम इस जोन को रिफाइन करने की ट्राई करते हैं तो ये ओवरऑल हमारे पास अच्छा वैसे तो ये जोन इतना ही बनता है, लेकिन 4 के अकॉर्डिंग ज़रा हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेवल होगा ये वाला 46 47 टू 46 62। अच्छा, इससे अप साइड पे फिर देखा जा सकता है कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया लाइक यहाँ से फर्स्ट टाइम एक दफ़ा रिस्पेक्ट लेने के बाद अगेन अगर गोल्ड अप साइड पे मूव करता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक लेवल होगा रेजिस्टेंस का, वो ये वाला लेवल होगा। और यहाँ पे फिर ये इसी ट्रेंड लाइन की जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा होगा, ठीक है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, इस वेबसाइट पे अगर हम जो है ना सप्लाई एरिया की बात करें कि लेट सपोज कि ये वाला सप्लाई एरिया इसको भी गोल्ड अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हम जो है ना एरिया कौन सा कंसीडर कर सकते हैं, तो प्रीवियस भी ये काफ़ी अच्छा लेवल है ये वाला जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा ये इतना लेवल है पूरा,
ठीक है, पहले भी इसके नियर से ये रिजेक्ट हुआ, फिर अगेन ये इसमें वीक लगाई, ठीक है, जस्ट टैप किया उसको, अगेन जो है ना एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। सो नेक्स्ट हम इस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं 4770 टू 4788, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई एरियाज हो गए और डिमांड एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं। फॉरिश के अकॉर्डिंग भी अगर हम फर्दर डिमांड एरियाज की बात करते हैं, उनको रिफाइन करने की बात करते हैं, तो मैं आपको शो करवा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया को ना जो है ना हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास इतना रहेगा 89 तक, ठीक है, मिनिमम भी आप इसको इतना कर सकते हैं 4372 टू 4389। अच्छा, अगर ये वाला लेवल प्रॉपर गोल्ड डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट कौन सा एरिया जहाँ से हम गोल्ड को अप साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो ये वाला एक लेवल होगा। प्राइस मैं आपको बता देती हूँ 4253 टू 4221, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक लेवल हो सकता है गोल्ड को, जहाँ से हम गोल्ड को ये वाला 4221 टू 4253, ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट के लेवल होंगे। रिसेप साइड पे सप्लाई एरियाज। सो ये था हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, द प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।